दोस्तों पहले जब मैं कई बार वाइब्रेशंस की, फ्रीक्वेंसी की या चांद सितारों की बात सुनता था कि किस तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये सब चीज़ें बल्कि पूरा यूनिवर्स हमारे लिए हमारे फेवर में काम करना शुरू कर देता है, तभी एक ख्याल ये आता था कि ऐसा कैसे हो सकता है। हमें तो कोई फ्रीक्वेंसी, कोई वाइब्रेशन कुछ भी फील नहीं होता, भला ये यूनिवर्स तक कैसे पहुंचता होगा। और जाहिर तौर पर यह बात आप में से भी कई लोगों के दिमाग में ज़रूर आती होगी, जो कि आना लाजमी भी है। कई बार ये भी सोचता था कि आखिर ये अफर्मेशंस और ग्रेटिट्यूड कैसे काम करते हैं, करते भी हैं या नहीं। आप में से कई लोगों ने ग्रेटिट्यूड और अफर्मेशंस का सहारा लिया भी होगा और कई लोगों के ऊपर इस चीज़ ने काम किया भी होगा, लेकिन कई ऐसे भी होंगे जिनको अभी तक कोई फ़ायदा नहीं हुआ होगा। तो ये एक कॉन्ट्रडिक्शन पैदा करता है कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है और कई लोगों के केस में ये काम क्यों नहीं करता। तो आज के इस एपिसोड में हम इस फिनोमिनन को समझने की कोशिश करेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल्स की मदद से। जी हाँ, वही फर्स्ट प्रिंसिपल्स जिन पर हम सभी अनकॉन्शियसली ऑपरेट कर रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया ही इन प्रिंसिपल्स पर ऑपरेट कर रही है, लेकिन समझ नहीं पा रही कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। बचपन में जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मेरा एक फ्रेंड काफ़ी अच्छा स्टूडेंट था, बल्कि वो टॉप 10 स्टूडेंट्स में से एक था। एक बार हम स्टूडेंट्स ने मिलकर एक फंक्शन के लिए पैसे जमा करने का फैसला किया, लेकिन मेरा वो दोस्त शुरू से ही इसके अगेंस्ट था क्योंकि उसे ये चीज़ पसंद नहीं थी और कहीं ना कहीं डीप डाउन उसको इस बात का एहसास भी था कि ये काम तो उससे हो ही नहीं पाएगा। लेकिन अब चूंकि सबको टारगेट मिल चुका था, काटने के लिए रसीदें भी मिल चुकी थी, तो सब ने यह काम करना ही था। अब मेरे कुछ दोस्त जिनको लगता था कि वो ये पैसा कलेक्ट कर लेंगे, वो जल्दी जल्दी से नए नए लोगों से मिलते, उन्हें अप्रोच करते और जल्दी ही उन्होंने अपनी सारी रसीदें काट दी और पैसा लाकर जमा भी कर दिया। दूसरी तरफ मेरा ये दोस्त था जिसको लगता था कि यार मैं पढ़ाई में अच्छा हूँ, एकेडमिक्स में अच्छा हूँ, लेकिन जो काम यहाँ पर दिया गया है मुझे, ये ना तो मेरे बस का है और ना ही मैं इसे कर पाऊंगा। और जैसा कि उसने सोचा था ठीक वैसा ही हुआ। एक या दो लोगों के मुंह से ना सुनने के बाद उसने रसीद काटना बंद कर दिया और जो कुछ वो काट पाया उसका पैसा लाकर जमा करवा दिया। अब इस एग्जाम्पल से देखा जाए तो मेरे दूसरे दोस्तों को लग रहा था कि वो इस टास्क को कंप्लीट कर लेंगे, उन्हें पूरा यकीन था और उन्होंने उस काम को करने में अपने पूरे एफर्ट्स लगा दिए और नतीजतन वो सफल भी हो गए। इसके ठीक उलट मेरा ये दोस्त जो ये सोच रहा था कि उससे ये ना हो पाएगा, तो उसने ना तो उस काम में एफर्ट्स डाले, ना ही उससे वो काम हो पाया। अब एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। पढ़ाई के दिनों में स्कूल में क्रिकेट काफ़ी खेला जाता था और जैसा कि मैंने बताया कि मेरा ये दोस्त एकेडमिक्स में तो बेहतर था, लेकिन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में उसका वही हाल था। अब हमारे स्कूल की टीम क्रिकेट में अच्छा करती थी, टीचर भी हमें क्रिकेट खेलने के लिए मोटिवेट करते थे। तो मेरे इस दोस्त ने भी सोचा कि उसे ज़्यादा खेलना नहीं आता, लेकिन कोशिश करने में क्या हर्ज है। तो उस फ्रेंड ने स्कूल के स्पोर्ट्स टीचर को पकड़ा और कुछ शॉट्स सीखे, अपनी स्टैंस पर काम किया, अपनी हेड पोजीशन पर काम किया। और बताता चलूँ कि ये सब एक दिन में नहीं हुआ, कुछ मंथ्स लगे, लेकिन वो एक ठीक ठाक, बल्कि ये कहें कि एक अबव एवरेज क्रिकेट प्लेयर बन गया। अब यहाँ पर देखा जाए तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन शुरू में तो उसके साथ नहीं था, लेकिन जब उसने 1 बाय 1 करके शॉट्स सीखे, अपनी छोटी छोटी चीज़ों पर काम किया और जब उसे उसके रिजल्ट्स दिखने लगे, तो ना सिर्फ उसमें कॉन्फिडेंस आया बल्कि उसे मज़ा आने लगा। इससे एक प्लेसिबो इफेक्ट क्रिएट हुआ, एक स्नोबॉल इफेक्ट क्रिएट हुआ, जिसकी मदद से उसका ये विश्वास और पक्का होता चला गया कि हाँ वो क्रिकेट में बेहतर कर सकता है और वह एक दिन एक अच्छा क्रिकेटर बन गया। और धीरे धीरे विद द टाइम उसकी परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट्स आते चले गए। दोनों एग्जाम्पल्स में देखा जाए तो पहले एग्जाम्पल में मेरा ये दोस्त कहीं ना कहीं कन्विंस्ड था कि ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा और वो काम आखिर में उससे हुआ भी नहीं। वहां पर उसे पता था कि उसे सक्सेस नहीं मिलने वाली, उसने गिव अप कर दिया था। लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसके खिलाफ काम करने लगा। एक्चुअल में वो मेंटली गिव अप कर चुका था। दूसरे एग्जाम्पल में जब उसने एक स्किल पर काम करना शुरू किया तो धीरे धीरे से ये लगता गया कि ये काम मैं कर लूंगा और वो उसे रोज करता चला गया, रोज नई चीजें सीखता गया और आखिर में वो वहां पहुंच गया जहां वो पहुंचना चाहता था। अब देखते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके अगेंस्ट में और किस तरह से काम कर सकता है। मान लो कि आप जिम जाना चाहते हो, आप सोचते हो कि एक बार जो जिम स्टार्ट कर दिया तो फिर मैं कभी रुकूंगा नहीं, फिर तो अर्नोल्ड या क्रिस बमस्ट्रीट बंद कर ही दम लूंगा। यहाँ पर आपके मन में जो विल पावर है वो बड़ी स्ट्रांग है, बड़ी इंटेंस है। लेकिन जब आप जिम जाते हो, कुछ दिन वर्कआउट करते हो, लेकिन कुछ दिनों के बाद आपको लगता है कि आज स्किप कर देते हैं, कल करेंगे। कुछ दिन बाद आप 2 दिन की छुट्टी मार लेते हो और एक वक्त ऐसा भी आता है कि आप कुल मिलाकर जिम जाना ही बंद कर देते हो। और पहले इनिशियली जिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने आपके लिए काम किया था, अब वो आपके अगेंस्ट हो चला है और आपके अंदर का जानवर अब गिव अप कर चुका है। अब देखते हैं कि ये चीज़ें फर्स्ट प्रिंसिपल से किस तरह रिलेट करती हैं और किस तरह से हम इसे फर्स्ट प्रिंसिपल से समझकर अपने फेवर में यूज कर सकते हैं। आप सभी जानते हो कि हम इंसान भी बेसिकली एक तरह के एनिमल है। अगर जंगल की बात करते हैं तो मान लो एक शेर है जो एक हिरन का पीछा कर रहा है। आपने कई वीडियोस भी देखे होंगे, तो आप देखते हो कि कुछ देर तक तो उसका पीछा करता है और अगर हिरन के उसकी पकड़ में आने के चांसेस होते हैं तो वो अपना पूरा जोर लगाकर उसे पकड़ने की कोशिश करता है और पकड़ भी लेता है।
इसका ठीक उल्टा तब होता है जब वो हिरन के पीछे भाग रहा होता है, लेकिन हिरन किसी तरह शेर की गिरफ्त से बच निकल जाता है और फिर शेर जो कि भूखा है, हिरन के मुकाबले ताकतवर भी है और तेज भी है, वो हिरन का पीछा करना छोड़ देता है। ऐसा क्यों? क्योंकि शेर अपनी एनर्जी बचाना चाहता है। बेसिकली उसका ब्रेन उसकी एनर्जी बचाना चाहता है। तो जब शेर के दिमाग को लगता है कि हिरन को पकड़ना बेकार है, वो उसकी पहुंच से बाहर निकल चुकी है, तो जरूरी है कि अपनी एनर्जी बचा ली जाए ताकि इसको अगले शिकार के वक्त यूज कर लिया जाए। तो शेर भी गिव अप कर देता है और अब नए शिकार की तलाश में निकल पड़ता है। यही स्ट्रेटेजी हम इंसान लाखों सालों से यूज करते आ रहे हैं, क्योंकि हम इंसान आज से 10 लाख साल पहले हंटर गैदरर ही हुआ करते थे। तो जब ये लोग शिकार को निकलते और कोई जानवर पकड़ में आने को होता तो हमारे एंसेस्टर पूरे एफर्ट्स लगाते, और अगर जानवर उनकी पकड़ से दूर हो जाता तो ब्रेन एनर्जी बचाने के लिए उस जानवर का पीछा करने से हमें रोक देता। और हमारा माइंड आज भी उसी तरह ऑपरेट करता है जैसे कि लाखों साल पहले करता था। हम लाखों सालों की कंडीशनिंग को इतनी आसानी से बदल नहीं सकते। अब सेम स्ट्रेटेजी आप अपने ऊपर लगा कर देखोगे तो आप पाओगे कि किस तरह से फर्स्ट प्रिंसिपल आपके फेवर में या आपके अगेंस्ट में काम करते हैं। जब आप किसी गोल को पाने के लिए कदम बढ़ाते हो, उस पर काम करते हो, तो एक टाइम के बाद आपके अंदर के जानवर को इस चीज़ की भनक लगने लगती है। उसको इस बात का अंदाज़ा लग जाता है कि ये काम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अगर आपके अंदर के जानवर को, या यूँ कहें कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को यह एहसास हो गया है कि हाँ चीज़ें सही जा रही हैं और अपने फेवर में जा सकती हैं, तो आप आगे बढ़ते रहोगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम करता जाएगा और बहुत चांसेस है कि आपको आपके डिजायर्ड रिजल्ट्स भी मिल जाएंगे। लेकिन जब आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये लग गया कि वो इस टारगेट को पा नहीं सकता, जैसे कि हमने जिम वाले केस में देखा, तो ये गिव अप करने लगेगा, डिस्ट्रैक्ट होने लगेगा और फाइनली गिव अप कर ही देगा, क्योंकि हमारा ब्रेन एज अ सर्वाइवल मैकेनिज्म हमारी एनर्जी को बचाने की कोशिश करेगा और जो शिकार उसकी पकड़ में नहीं आने वाला, ये उस पर अपनी एनर्जी को वेस्ट होने से बचा लेगा। तो एक तरह से देखा जाए तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन उस कंडीशन में आपके फेवर में काम करेगा जब आपको पता है कि आपका टारगेट आप अचीव कर लोगे या कर सकते हो, या तो आप इसके लिए बहुत पैशनेट हो, आपके अंदर बहुत स्ट्रांग डिजायर है, आपको अपनी एबिलिटी पर भरोसा है, तो आप इस टारगेट को अचीव करने के लिए प्लान बनाओगे, रोड मैप बनाओगे, टू डू लिस्ट भी बनाओगे और ग्रेटिट्यूड और अफर्मेशंस का भी सहारा लोगे। जब आपकी एनर्जी और आपका अटेंशन एक साथ आपके गोल को पाने के लिए अलाइन हो जाएंगे, तो आपको समझ आएगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन किस तरह से आपके फेवर में काम करता है। इसका ठीक उल्टा भी बिल्कुल सही है। अगर आप किसी गोल को चुनते हो, उसकी डायरेक्शन में अपना रोड मैप बनाते हो, प्रॉपर प्लानिंग करते हो, टू डू लिस्ट बनाते हो और हर रोज उस पर काम करते हो, और जब आपको आपका गोल करीब आता हुआ दिखता है, तो आपके अंदर उस गोल को अचीव करने की इच्छा और जोर पकड़ती है और धीरे धीरे आप इसे कॉन्क्वर करने लग जाते हो। और जब ऐसा होता है तो ये एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट करेगा। आपके अंदर के जानवर को बताएगा कि हाँ, अब दिल्ली दूर नहीं है, तो आपके अंदर का जानवर भी इस पर यकीन करने लगेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके फेवर में काम करेगा। आपको लगता है कि मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ और इसी तरह चलता रहा तो मैं अपने टारगेट के करीब पहुँच ही जाऊँगा और मोस्ट प्रोबेबली इसे हासिल भी कर लूँगा। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझा फर्स्ट प्रिंसिपल्स की मदद से। कई लोगों के मन में जो शक था लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेके, वो आई थिंक अब दूर हो गया होगा। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने फेवर में काम करवाना सीखिए। हमेशा याद रखिए कि आपके एक्शंस, आपके काम, आपकी हैबिट फॉर्म कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो आपके गोल को भी इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो आज से ही अपने गोल्स को पाने के लिए रोड मैप बनाइए, स्टेप्स लिखिए और धीरे धीरे उन स्टेप्स को फॉलो करो, उन्हें अपनी आदत बना लो, ताकि एक स्नोबॉल इफेक्ट क्रिएट हो और लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके फेवर में काम करे। अपने अंदर के जानवर को, यानी आपके सबकॉन्शियस माइंड को यह एहसास दिलाओ कि शिकार आपके शिकंजे में आने ही वाला है और उसके लिए क्या करना है वो आपको पता है। थैंक यू सो मच एंड रिमेंबर वन थिंग, इमोशंस अच्छी चीज़ है, लेकिन उससे भी अच्छी चीज़ पता है क्या है? इमोशन और लॉजिक का एक परफेक्ट ब्लेंड, एक डेडली कॉम्बिनेशन है, जो कि आप ऊपर वाली पूरी प्लेलिस्ट को देखकर डेवलप भी कर सकते हो। फाइनली, यू गाइज आर अमेजिंग, कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।